तो हेलो दोस्तों, मैं समीर और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे। माइक्रोमैक्स की जो नया माइक्रोमैक्स की तरफ से जो नया फ़ोन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। मार्केट में जो फ़ोन्स आए हैं क्या उससे ये टिक पाता है या फिर नहीं, दोस्तों जानने के लिए अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, अगर जिन लोगों ने अभी तक माइक्रोमैक्स एन इन नोट 1 के बारे में नहीं जाना है तो उन लोगों के लिए मैं एक बार स्पेक्स बता देता हूं, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन शुरू करेंगे। तो दोस्तों, प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G85 का प्रोसेसर, जो कि इस प्राइस रेंज में भी बहुत तगड़ा चल रहा है, एकदम खतरनाक चल रहा है मतलब यही है, पावरफुल प्रोसेसर चल रहा है ना दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग कैमरा की और तरफ बढ़ते हैं तो फिर उसमें आप लोगों को मिलता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और डेप्थ सेंसर आप लोगों को मिल जाता है। फिर फ्रंट कैमरा की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को इसमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, है ना, जो कि वाइड एंगल है। आप लोग वाइड फोटो ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर सकता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर बैटरी की ओर नज़र डालते हैं तो आप लोगों को इसमें मिलता है 5000 mAh का बैटरी और फिर टाइप सी केबल के साथ आ रहा है। और फिर ये इस बैटरी को आप लोग 18 वाट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं, 18 वाट का चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। चार्जर बॉक्स में ही मिलेगा दोस्तों, है ना। और फिर लगभग सब चीज़ तो हम लोगों ने बात कर लिया। तो फिर बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो दोस्तों, प्राइस क्या है इसका आप लोगों को पता ही होगा। ये 11,000 में लॉन्च किया गया है। जी हाँ, ये सिर्फ 11,000 में लॉन्च किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब कंपेयर करते हैं कि दूसरा जो फ़ोन है 11,000 या फिर 12,000 के आसपास जो है, उन लोगों को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन इससे बेटर निकल पाता है या फिर नहीं निकल पाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए मैंने 2 फ़ोन ले लिए हैं, है ना। तो पहला फ़ोन है रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी नोट 9 और दूसरा रियलमी की तरफ से आने वाला नार्जो 20 प्रो। तो दोस्तों, नार्जो 20 प्रो इसका बहुत टक्कर में आया है, तो उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। पहले हम कंपेयर कर लेते हैं रेडमी नोट 9 से, ठीक है। तो रेडमी नोट 9 से हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसमें प्रोसेसर की और अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो प्रोसेसर इसमें दोनों में सेम प्रोसेसर आप लोगों को मिलता है, जो कि इसमें इक्वल नज़र आता है इस फील्ड में। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो फिर हम लोग कैमरा की ओर नज़र डालते हैं तो कैमरे में आप लोगों को सेम 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, तो इसमें भी सेम लग रहा है अभी तक तो। फिर अगर हम लोग वाइड एंगल में नज़र डालते हैं तो आप लोगों को रेडमी के मोबाइल में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मिल जाता है, लेकिन माइक्रोमैक्स में आप लोगों को 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मिलता है। तो इसमें बोलने के हिसाब से वाइड एंगल कैमरे के मामले में रेडमी का जो फ़ोन है वो आगे निकल जाता है, ठीक है। इसको 1 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। पॉइंट्स गिनते रहिए आप लोग, है ना। फिर उसके बाद 2 मेगापिक्सल का तो डेप्थ सेंसर और माइक्रो सेंसर में दोनों में दिया गया है। तो फिर और हम लोग बढ़ते हैं फ्रंट कैमरा की ओर आगे बढ़ते हैं तो इसमें आप लोग देखेंगे बहुत डिफरेंस नज़र मिल जाएगा आप लोगों को। रेडमी के फ़ोन में आप लोगों को मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा, जबकि माइक्रोमैक्स में आप लोगों को मिलता है 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, जो कि बहुत अच्छी बात है कि नहीं। तो एक पॉइंट इधर का ख़त्म हो गया है कि नहीं। और फिर हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसर का हमने बात कर लिया, कैमरा का बात कर लिया, बैटरी की ओर नज़र डालते हैं तो बैटरी दोनों में आप लोगों को 5000 mAh का बैटरी मिलता है, लेकिन रेडमी में आप लोगों को 20 mAh का थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। चार्जिंग में भी और सही डिफरेंस है। तो चार्जिंग में आप लोगों को माइक्रोमैक्स की तरफ से आने वाला फ़ोन में आपको 18 वाट का चार्जिंग मिलता है और फिर रेडमी की तरफ से आने वाले फ़ोन में आप लोगों को 22.5 वाट का चार्जिंग मिलता है, ठीक है। बैटरी में भी उसने थोड़ा सा 20 mAh बढ़ा दिया और फिर चार्जिंग स्पीड में भी इसने थोड़ा सा बढ़ा दिया, है ना। 2.5 वाट बढ़ा दिया है, नहीं ज़्यादा बढ़ाया, आई थिंक 5 वाट, कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं प्राइस की ओर। तो इसका जो 464 वाला वेरिएंट है आप लोगों को मिलेगा माइक्रोमैक्स की तरफ से ओनली एंड ओनली 11,000 में। और फिर ये की तरफ से बात करते हैं रेडमी की तरफ से, तो अभी अमेजोन में मैंने चेक किया तो आज इसका प्राइस जो है 11,500 का है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी 5,000 रुपये ज़्यादा होता है, तो इसमें माइक्रोमैक्स को 1 पॉइंट और मिल जाते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग बात करते हैं अगर इसकी यूआई की, तो दोस्तों यूआई अगर आप लोग देखते हैं तो इसमें सबसे बेटर मुझे तो माइक्रोमैक्स का लगता है, क्योंकि उसमें आप लोगों को मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस, अलग से कोई भी ब्लडवेयर नहीं, कोई भी आलतू फालतू एप्लीकेशन नहीं रहेगा। जबकि रेडमी के मोबाइल में आप लोग तो जानते ही हैं एडवर्टाइज चलता है और उसका अपना यूआई है, MI UI चलता है, ठीक है। और उसमें
क्या बोलते हैं अलग से एप्लीकेशन सब भी रहते हैं। तो दोस्तों इसमें तो मुझे क्लियर विनर लग रहा है माइक्रोमैक्स। ठीक है दोस्तों, तो इस फील्ड में तो माइक्रोमैक्स जीत गया। तो चलिए हम लोग जाते हैं और फिर नार्जो 20 प्रो के साथ कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं कि उन दोनों में से कौन आगे निकलता है। तो दोस्तों अगर हम लोग प्रोसेसर की बात करें तो दोनों में सेम है, इक्वल है। और फिर अगर रियर कैमरा की बात करते हैं तो इसमें दोनों सेम है। और फिर वाइड एंगल भी सेम है। और इसमें बस अंतर क्या है कि आपको रियलमी का जो फ़ोन है उसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है और माइक्रोमैक्स के फ़ोन में आपको क्वाड कैमरा मिलता है। फिर फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो इसमें देखिए मार खा जाता है कौन, नार्जो 20 प्रो, क्योंकि इसमें आप लोगों को मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। तो मेरे हिसाब से तो मुझे माइक्रोमैक्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, जो कि मैं वीडियो शूट करता हूँ तो फ्रंट कैमरा से करता हूँ, तो ये बहुत मायने रखती है मेरे लिए। ठीक है दोस्तों, और फिर आगे बढ़ते हैं बैटरी की तरफ। तो बैटरी में आप लोगों को नार्जो 20 प्रो में 6000 mAh का बैटरी मिल जाता है, तो इसमें नार्जो 20 प्रो बाजी मार जाता है। ठीक है, और फिर चार्जिंग स्पीड की बात कर रहे हैं तो दोनों में सेम चार्जर मिलता है, 18 वाट का चार्जिंग मिलता है, तो इसमें दोनों इक्वल ही है। और प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं तो दोनों का प्राइस में भी अंतर है। जो रियलमी नार्जो 20 प्रो है वो आपको 5000 रुपये कम में मिलता है, यानी कि 10,500 में मिलता है। और फिर माइक्रोमैक्स का जो फ़ोन है वह आपको 11,000 में मिलता है। अगर ये में क्या बोलते हैं उसको, नार्जो 20 प्रो में फ्रंट में अगर 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया रहता तो मैं तो नार्जो 20 प्रो की ओर जाता, क्योंकि उसका बैटरी भी ज़्यादा है तो फिर और प्राइस भी कम है कि नहीं दोस्तों। लेकिन उसमें फ्रंट का 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो इसलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे फ्रंट कैमरा से भी प्यार है वीडियो शूट करने के लिए। और क्या बोलेंगे, हाँ, और फिर मुद्दे की बात स्टॉक एंड्रॉयड भी, इसलिए मैं माइक्रोमैक्स की तरफ ही जाऊंगा। और क्या बोले, बस कंपैरिजन आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। और अधिक से अधिक फैलाइए वीडियो को, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जल्दी से जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर पहुँचे। अभी बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेगी। आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और फिर क्या बोलते हैं, फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ में मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और टेलीग्राम भी है, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी मैं जल्दी अपडेट दे देता हूँ। और वेबसाइट में भी आप लोग चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।